जय हिंद। एक सवाल दिया हुआ है फिजिक्स क्लास 10 का, ठीक है। भारतीय भवन में क्वेश्चन नंबर 11 पे है, ठीक। आइए देखते हैं। किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालें। आपको निकालना है प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कैसे सिखाए हैं कि सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि गिवन कि क्या क्या चीजें आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दर्पण के टाइप, दर्पण क्या है। तो इसमें जो दर्पण दिया है वो है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। अच्छा, यहाँ देख दिया है, अगर नहीं भी दे और लिख दे कि पीछे देखने के आईने के रूप में। तो हम आप पढ़ाए हैं क्लास में कि पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किसका होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छा, हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी का जो मेन फोकस होता है, जो बोलवा रहता है आगे, जिसको कहते हैं बड़ा चकचक आगे चल रहा है, वो होता है अवतल दर्पण। अब पीछे में होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस दे दिया, वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है? तो ए है, वक्रता त्रिज्या है आपका 2.4 है। अच्छा, उत्तल दर्पण का रेडियस है तो प्लस में, ठीक है। अच्छा, फोकस कितना हो जाएगा बाबू? तो फोकस वक्रता त्रिज्या का जस्ट आधा होता है। तो ये अपने मन में ही इसी में से कर लीजिए 1.2, ठीक है। कितना होगा? 1.2, ठीक है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर हो। अच्छा, यहाँ पे जो पीछे वस्तु है वो कौन सी है? कार एक वस्तु ही है जो आपको साइड मिरर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइड, जब आप जो बगल में रहता है साइड मिरर, जो आपके बाइक में लगा रहता है, कार में लगा रहता है, ये सब शो पीस डिजाइन नहीं होता है। ये सब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। उसमें हमारी कार भी आएगी। कार भी अगल बगल से जा रहा है, तो जब भी आप ओवरटेक वगैरह करते हैं तो आप साइड में देख लेते हैं कि बगलिया वाला जो पीछवा से आ रहा है वो दूर है कि पास है। ज्यादा पास रहता है तो आप रोक के रखते हैं गाड़ी और देख लेते हैं कि दूर है तो सरसरा के आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वस्तु हो गया कार, और कितना दूरी पे है पीछे? तो 6 मीटर दूरी पे, अभी ओवरटेक करने लायक नहीं है ना, तो ससुरा ठोक देगा, ठीक है। तो कितना है? 6 मीटर। अब वस्तु को हम लोग लिखते किसके? यू से। किससे लिखते हैं? यू से, ठीक है। और ये है 6 मीटर की दूरी पे, ठीक है। 6 मीटर दूर है, 6 मीटर, ठीक है। 100 मीटर में है, 6 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। अच्छा, वस्तु दूरी अवतल में उत्तल में दोनों में किस में रहेगा? तो माइनस में, ठीक है। दोनों में, क्योंकि लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इतना चीजें आपको दिया हुआ है। अब आगे फार्मूला से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताएं आपको फार्मूला में? इससे अच्छा हिंदी रहता है, सूत्र लिख के हो जाता है, ये ज्यादा लंबा जा रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बाबू? 1/v प्लस 1/mu बराबर 1/m। दर्पण सूत्र है, हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें निकालना क्या है हम लोग को? तो हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं? v से, मतलब v वाला आपको निकालना है। तो पहले फार्मूले को आप सेट कर लीजिए, इसके बाद इजी हो जाता है। 1/v बराबर 1/में यह 1/में v बराबर 1/में हो जाता है यह, ठीक है। यह, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है 1/में u माइनस में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपसे बन जाएगा, ठीक है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 1/में v बराबर 1/में यफ। तो यफ का मान हम लोग देखते हैं यहाँ से कितना है? 1.2
अब माइनस यहाँ आ गया है माइनस 1/u, तो u का मान कितना है -6 है, तो माइनस का हम लोग लिख दिए 6। ठीक है। अच्छा इसका हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा 0, ऊपर में आ गया 0 और नीचे में हो गया 12। ये 0 कहाँ से आ गया है, तो है दशमलव हटाया तब खाली इसके फेरा में आ गया है 0। ठीक है। अब माइनस नस और माइनस, माइनस है तो माइनस ही लिख देते हैं और लिखते हैं 1/-6। अच्छा इसको कटा दीजिएगा तो 1 कटेगा 5 बार में, नीचे वाला 6 बार में। ठीक है। अच्छा अब एलसीएम ले लीजिए। अच्छा पहले एक बार और नहीं तो भुला जाएगा बाबू आप लोग। ठीक है। तो 5 है तो 5/6 अब क्लियर हो गया तुम लोग। ठीक है। माइनस है तो 1/-6, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 है तो 6 एलसीएम हो गया। ठीक है। 6 कट गया तो यहाँ पे बच गया 5। ठीक है। 5 बच गया, 1/भी लिखते चलिए। ठीक है। 5 अब माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है। 6 से 6 कट गया बचा 1। ठीक है। आगे क्या बचा, 1/में भी बराबर 6/में बचेगा 6, और काटा उटा दीजिएगा तो भी का मान मिल जाएगा, भी बराबर 1। ये भी है, ये आप समझना है। भी का मान आ गया 1। ठीक है। भी का मान हो गया 1। ठीक है। अब आपको निकालना है आकार। अब क्या आपको निकालना है आकार। ठीक है। क्या निकालना है, आकार। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है कि आपको निकालना है आकार। क्या हो गया, आकार निकालना है। अच्छा आकार निकालना है तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे, m बराबर आवर्धन वाला। क्या बताए थे हम आपको, तो कि m बराबर -v/u। ठीक है। अच्छा इसमें से कोई भी दो चीज रहेगा, एक चीज मिल जाएगा, तो इसमें क्या दे दिया है, तो m बराबर -v, तो माइनस का हो गया माइनस, अब v का मान आपको मिल गया यहाँ से 1, तो -1। ठीक है। -1 और इसके बाद u का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही, कितना है 6, तो u का मान 6 नहीं है -6, और ये है ये दोनों में ही माइनस रहता है, और उत्तर दोनों में ही माइनस रहता है u का मान, तो -6। अब यहाँ से कटा दीजिए तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो m बराबर बच गया आवर्धन कितना 1/6। मतलब जो वस्तु का आकार होगा ना वो कितना होगा, वो कितना होगा, किसका नहीं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/6 होगा। तो जो आकार हो गया, आकार कितना मिल गया 1/6 आकार हो गया। अच्छा प्रकृति कैसा है, अच्छा 1/6 प्लस में है तो क्या होगा, आभासी सीधा। ठीक है। आभासी सीधा, तो जो प्रकृति हो गया, प्रकृति कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा हो गया। ठीक है। अगर ये माइनस में रहता है तो वास्तविक उल्टा, प्लस में तो आभासी सीधा। ठीक है। ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।